राजधानी भोपाल के अवधपुरी इलाके में रहवासी क्षेत्र के बीच संचालित शराब दुकान को लेकर विरोध तेज हो गया है। स्थानीय रहवासियों ने आज प्रेस वार्ता कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। रहवासियों का कहना है कि पिछले 1 साल से दुकान का लगातार विरोध किया जा रहा है और प्रशासन ने इसे हटाने का आश्वासन भी दिया था। बावजूद इसके इस वर्ष फिर से दुकान खोल दी गई। बीते 26 दिनों से क्षेत्रवासी शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। रहवासी समिति ने चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों के भीतर दुकान नहीं हटाई गई तो अवधपुरी के हजारों लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की हो। हूँ कि हम सभी महिलाएं हर दिन जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं ना, वो पीड़ा का एहसास किसी को नहीं है। हम माताएं बहनें अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल का बस स्टॉप वहीं पे है जहाँ पे कलाली में आने जाने का रास्ता है। आपको मैं इस वाक्य से वाकिफ कराना चाहूँगी कि जब बस स्टॉप पे बस आती है तो कुछ शराबी बस के अंदर चले गए, उन्होंने बच्चों के साथ में और ड्राइवर के साथ में मारपीट की है। ये हादसा किसी को पता नहीं है, ये भी मैं आपके सामने लेके आना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आपको एक और गंभीर बात बताना चाहती हूँ कि जब कलाली से जस्ट बगल में लगा हुआ सांची पॉइंट है और पेट्रोल पंप है, जब कोई लेडीज वहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए जाती है तो नशे में धुत शराबी इस तरीके की बदतमीजी करते हैं कि कल को यदि किसी महिला के मान सम्मान या उसके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन सा प्रशासन लेगा। जब महिला स्कूटी से जाती है तो उसका रुपट्टा खींच लिया जाता है। बताइए इसकी जिम्मेदार कौन है? ये जिसने शराब की दुकान खोली है वो जिम्मेदार है, जो शराब पी के निकल रहा है वो जिम्मेदार है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। जस्ट शराब की दुकान के ठीक सामने शुभालय कॉलोनी बनी हुई है। हम घर में हैं, हमारे बच्चे घर में, हम काम में व्यस्त हैं, हमारे बुजुर्ग माता घर में रहती है। शराबी दिन रात हमारे घर पे निगरानी रखते हैं और निगरानी रखने के साथ साथ वो मौका देखते हुए हमारे घर के अंदर तक आ गए हैं। मतलब हमारे घर को लॉक कर दिया। हमारे घर की बुजुर्ग माँ को नहीं पता कि कौन आया है। उन्होंने दरवाजा खोला, 3 बेवड़े घर के अंदर आके बैठ गए और ऑर्डर दे रहे हैं कि खाना दो, खाने के लिए, नहीं तो मारपीट करेंगे। इस तरीके का मतलब इतना गंदा हम लोगों के लिए जीना दुश्वार हो गया है। या तो प्रशासन शासन हमको हमारे मकान को वहां से बदल के किसी अच्छी सभ्य कॉलोनी में बिठा दे, या तो शराब की दुकान हटा दे। ना तो हम मॉर्निंग वॉक पे निकल पा रहे हैं, ना हमारे कॉलोनी में हम सब्जी भाजी वाले निकल पा रहे हैं। हम सब्जी भाजी भी नहीं ले पा रहे, कुछ भी नहीं। मतलब हमारी जो दशा है ना, वो अभी तक ना तो कोई भी नहीं समझ पाया, ना शासन समझ रहा है, ना प्रशासन समझ रहा है, ना दीदी समझ रही है। आदरणीय आलोक भाई साहब आए थे, उन्होंने हमारे को दर्द को देखते हुए, केवल एक आलोक भाई साहब भी थे जो वहां आए और उन्होंने हमें कहा था कि वो जल्द से जल्द इस कॉलोनी को, शराब की दुकान को इस कॉलोनी के सामने से हटवा देंगे। मगर अब हम सबका सब्र का बांध पूरी तरीके से टूट गया है, क्योंकि हमारे बच्चों पे, हमारे आने वाली नई पीढ़ी पे बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ रहा है। इतनी अश्लील हरकतें होती हैं। शराब पीने वाला शराब पीने के बाद उसको इतना सूझ नहीं है कि वो किस हालत में है, उसके कपड़े किस हालत में, वो घर में है कि घर के बाहर है। मतलब इतना गंदा माहौल है कि हमें शर्म आने लग गई है। हम हमारे घर के बाहर नहीं निकल पा रहे। हम कैसे समाज में रह रहे हैं? अवधपुरी क्षेत्र उसके नाम की तरह पवित्र था। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे सुंदर और स्वच्छ यदि कोई सा क्षेत्र था तो वह अवधपुरी क्षेत्र था। आज हमारे अवधपुरी क्षेत्र को शराब माफिया वालों ने एक नर्क बना दिया है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपको यदि हमारी दशा देखनी है ना, तो आप आइए और हमारे साथ 4 दिन वहां रह के देखिए। महिलाएं तो छोड़िए, आप पुरुष है, आप पुरुष भी नहीं जा सकते। कुछ दिन पहले एक सामान्य सज्जन पेट्रोल भराने के लिए गया था, 2 बेवड़े ने उसको पेचकस लेके इतना गंदे तरीके से मारा कि उसका पूरा गाल कट गया, केवल इस बात पे कि उसने शराबी को कहा था कि दुकान हटाओ।